अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड के पेपरों में या उससे छोटी क्लासेस हों या बड़ी क्लासेस हों, उनमें जो हमारा दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से दरख्वास्त को लिखें कि हमारे जो नंबर्स हैं वो पूरे आए। व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलतियां करते हैं छोटी छोटी दरखास्तों में, कहानियों में, ऐसे मुकालमों में। तो जब वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो वो उनके नजदीक वो ठीक होती हैं, लेकिन बोर्ड के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलतियां होती हैं। इनकी वजह से उनके नंबर्स कम आते हैं और रिजल्ट आने के बाद वो पछता रहे होते हैं कि यार हमने तो तैयारी पूरी की थी, मगर ये हमारी जो नंबर है ये पता नहीं कहाँ से कम हो गए। तो व्यूअर्स, ये जो दरखास्त होती है या कहानी होती है या खत होता है या मुकालमा होता है, इनमें छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, इसकी वजह से उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसकी रीजन ये है कि वीडियो के एंड तक ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के नंबर्स कम आने के सबब बनते हैं। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखते हैं, इंशाल्लाह आपके जो नंबर्स हैं वो पूरे होंगे और आपकी दरखास्त में किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी। इस सिलसिले में मैंने व्यूअर्स दो स्केच बनाए हैं दरखास्त को लिखने के। पहले नंबर पर है हमारे पास सही तरीका और दूसरे नंबर पर है हमारे पास गलत तरीका, कि सही तरीके से दरखास्त किस तरीके से लिखी जाती है और गलत तरीके से जो दरखास्त है वो किस तरीके से लिखी जाती है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि गलत तरीका, उसमें दरखास्त को किस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम गलत तरीके में दरखास्त लिखने की बात करें तो यहां हमारे पास सबसे पहले आता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि हम जिस अदारे के सरबराह को दरखास्त लिखते हैं उसको मुतवज्जा करते हैं और उस अदारे का नाम भी लिखते हैं और उस शहर का भी नाम लिखते हैं जिस अदारे में वो रह रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमने प्रिंसिपल के नाम दरखास्त लिखनी है, दरखास्त बराए फीस माफी, तो हम क्या करेंगे कि दरखास्त लिखने से पहले ये हम स्टार्ट करेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल सियालकोट। अब व्यूअर्स, इस लाइन में 2 से 3 गलतियां हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमने लिख लिया बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब यहां तक तो चीज ठीक है। अगर आपने दरखास्त में स्टार्टिंग पॉइंट में जनाब लिख लिया है और अगर आप साथ साहब भी लिख देते हैं तो ये आपका पॉइंट गलत होगा और आपका एक जो नंबर है वो आपका माइनस हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये समझ आ गई होगी कि अगर हम जनाब लिखेंगे तो फिर साहब हमने नहीं लिखना, अदरवाइज ये हमारा पॉइंट गलत हो जाएगा। ऐसे हम आगे आ जाते हैं साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल सियालकोट। अब देखें, यहाँ कोई भी निशान, कोई भी इलामत यूज नहीं की गई। अब हम वापसी इधर जो सही तरीका है उसमें आ जाते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। जनाब लिखा गया, आगे हमने साहब को नहीं यूज किया। जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद हमने फौरी क्या ऐड कर दिया, कोमा, और आगे हमने शहर उसको सियालकोट, सियालकोट के बाद हमने क्या यूज किया, खत्मा। तो भी बस समझ आ गई होगी कि गवर्नमेंट हाई स्कूल, स्कूल का नाम लिखने के बाद आपने कोमा लगाना है और आगे आपने शहर के नाम के बाद आपने क्या लगा देना है, खत्मा लगा देना है। तो ये हमारी पहली लाइन है। अगर आप इस तरीके से इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपका जो एक नंबर है वो आपको मिल जाएगा। आगे हम आ जाते हैं नंबर सेकंड पे, हमारे पास आ जाता है उन्वान। अब स्टूडेंट जब उन्वान लिखते हैं, उन्वान लिखने के बाद यहाँ बराबर का निशान लगा देते हैं या ये इस तरीके से 2 गोल दायरे बना के आगे वो लाइन लगा देते हैं, ये भी गलत है। या कोमा लगा देते हैं या अकेला खत्मा लगा देते हैं, तो वो सब गलत हैं। तो व्यूअर्स, इधर आप देखेंगे तो इधर उन्वान के बाद सिर्फ ये 2 ऊपर और नीचे ये अलामतें लगी हुई हैं, ये सिर्फ आपने लगानी है। अगर आप कोई और अलामत या और कोई निशान यूज करते हैं तो ये आपका उन्वान क्या हो जाएगा, ये सारा गलत हो जाएगा और आपका एक नंबर और डिडक्ट हो जाएगा। 2 नंबर आप यहाँ से दे बैठेंगे। आपके ज़हन में ये होगा कि मैंने ठीक लिख दिया, लेकिन देख लें कि इसमें गलतियाँ कितनी आ रही हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 3 पर, जनाबे अली। अब जो जनाबे अली है वो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और बिल्कुल सेंटर में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। इसको जैसे आप चाहें आप कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। आप इस साइड पे नहीं जा सकते, सिर्फ लाइन से इधर इधर हाफ या हाफ से इधर इधर रहना है। अब यहाँ जनाबे अली लिखने में क्या मसला आता है, जनाबे अली जब लिखते हैं स्टूडेंट, जनाबे अली के ऊपर ये खड़ी मदा लगा देते हैं, इसका मतलब हो जाता है जनाबे आला। तो ये गलत हो गया, हमने तो आली लिखना है, यहाँ आला आपने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा,
गलत। तो हम क्या लिखते हैं, जनाबे आली। तो ये हमारा क्या है, सही। और साथ स्टूडेंट क्या करते हैं, सम टाइम वो ये लामत निदाया इसको नहीं यूज करते, ये खत्मा कोमा इसको यूज कर देते हैं। जब इसको यूज करते हैं तो फिर भी ये पॉइंट क्या हो जाता है, गलत, और आपका एक नंबर और डिडक्ट हो जाता है। तो इसको सही तरीके से लिखने का ये तरीका है, जनाबे आली, ऊपर ये खड़ी मदा ये नहीं आएगा और आगे निदाया आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके नफ्से मजमून। नफ्से मजमून से मुराद इसको हम किस तरीके से, मिसाल के तौर पर जो हमारी स्टोरी होती है, जो हम बताते हैं कि गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का फलां क्लास का फलां तालिब इल्म हूँ, मेरे घर के हालात नहीं ठीक, मेरे वालिदैन माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो इस वजह से मैं फीस अदा नहीं कर सकता, वो सारा आप लिखेंगे। नफ्से मजमून कम से कम आपका 6 से 7 लाइनों का होना चाहिए। व्यूअर्स, जब भी आप नफ्से मजमून लिखें तो स्टूडेंट क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर गुजारिश है, इतना गैप डाल दिया कि ये गैप डाल दिया, ये गैप आपने डालना। आप जब गैर जरूरी गैप डालेंगे तो वो एग्जामिनर पर बैड इंप्रेशन जाएगा और उस वजह से आपका जो दरखास्त लिखने का तरीका है वो गलत हो सकता है, उससे नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, एक नंबर हमारा इसका था, एक इसका और एक इसका, हमारे 3 नंबर हो गए। आगे नफ्से मजमून के 4 नंबर होते हैं, तो ये हमारे 4 नंबर 7 हो गए। नफ्से मजमून को स्टार्ट करने का तरीका यह है कि आपने हाफ से कम लाइन को छोड़ना है, इधर से शुरू करना। गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में ये फलां फलां, ठीक है जी। ये हमारा 7 नंबर का हो जाएगा टोटल। आगे हम आ जाते हैं जो स्टूडेंट और गलती करते हैं, नफ्से मजमून के बाद सेंटर में नीचे लिखते हैं अर्जे। अब अर्जे को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, ये पुराना तरीका है। अर्जे की जगह हम क्या लिखते हैं, अल आर्स। ये ठीक तरीका है, एग्जैक्ट तरीका है, अल आर्स। आगे उसके बाद और क्या स्टूडेंट गलती करते हैं, इधर लिख देते हैं आपका शागिर्द। इससे पहले हमने क्या करना होता है सही तरीके में, पहले हम डालते हैं बतारीख, अलर्स के नीचे क्या डालते हैं, बतारीख 26 मई 2026। अब डेट लिखने का तरीका क्या है, पहले हम डेट लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 26 है, 27 है, 28 है, पहले वो लिखेंगे। उसके बाद हम खत्मा लगाएंगे, फिर महीना और साल इसको इकट्ठा लिखेंगे। स्टूडेंट्स कुछ ये भी करते हैं कि ये सन के नीचे ये सना इसे डाल देते हैं, ये खूबसूरती के लिए होता है, इसका ना नंबर इजाफी मिलता है ना कट होता है। ये लगाना चाहे तो लगा ले, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्यूअर्स, ये डेट आपने लिखी और डेट के बिल्कुल सीधा आपने क्या लिखना है, आपका ताबिया फरमान। सिर्फ आपने इतना लिखना है, आपका ताबिया फरमान। स्टूडेंट क्या करते हैं, आपका शागिर्द। अब जाहिर सी बात है, जब आप दरखास्त लिखते हैं तो प्रिंसिपल को लिखते हैं, तो प्रिंसिपल को पता ही होता है कि ये मेरा स्टूडेंट है और उसने मुझे दरखास्त दिया। तो यहाँ आप